हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम पास आ चुका है और आपके जीटी में मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ये आपको बता दूँ, ये बहुत ही नॉर्मल है, ये कॉमन चीज़ है कि सबके मतलब जो लोग एफएमजी की प्रिपरेशन करते हैं तो उनके अगर वो तो दोस्तों, आप अभी जीटी दे रहे होंगे तो आपके जीटी में मार्क्स बहुत कम आ रहे होंगे, या फिर एग्ज़ाम के कुछ दिनों पहले अभी आप दे रहे होंगे तो आपके जीटी के मार्क्स बहुत कम आ रहे होंगे। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूँ, ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, तो इससे आपको डरना नहीं है, अपनी प्रिपरेशन पे डाउट नहीं करना है। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा, लो जीटी मार्क्स फ्यू डेज़ बिफोर एग्ज़ाम, ये कॉमन चीज़ है। तो कॉमन कैसे है, मैं ये आपको ये बताता हूँ कि जैसे सपोज़ आप फ्यू डेज़ पहले जीटी दे रहे हो, ठीक है? एग्ज़ाम के फ्यू डेज़ पहले आप जीटी दे रहे हो, ठीक है? तो आप ये सोच के दे रहे होगे कि अभी मेरे नेक्स्ट वीक एग्जाम है या फिर कुछ दिनों बाद मेरी एग्जाम है, तो मैं अच्छे से जीडी दूंगा। तो ये जैसे ही आप ऐसा सोचते हो कि मैं अच्छे से जीडी दूंगा, तो वहीं से आपका पैनिक और एंजाइटी शुरू होने लग जाता है। तो इस वजह से आप जब भी जीडी दोगे तो आप एक आपके मन में रहेगा मुझे क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स सही करना है, और आपके ऊपर एक प्रेशर बन जाएगा। तो इस वजह से आप सिली मिस्टेक्स ऐसे ज्यादा कर देते हो। तो मैं यही कहूंगा कि जैसे सारे जीटी में जो है बेसिक कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस नहीं आते, जो कि एफएमजी में रेगुलर आते रहते हैं। सपोज मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं जो एफएमजी में बहुत बार रिपीट होते हैं, और मैं ये भी बोल सकता हूं कि अभी जो 17 जनवरी को एग्जाम होगा उसमें भी ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मैं लिख के दे सकता हूँ, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो सबसे पहले ये देखो, एस ए एच सब इलेक्ट्रॉनिक हेमरेज, एसडीएच एंड एपिड्यूरल हेमरेज, ये आपको देखना, ये आएगा ही आएगा क्वेश्चन में। तो क्या होता है कि पैनिक में आप जब भी जीटी इधर दोगे तो आप ये भी गलत कर सकते हो, जबकि ये गलत करने वाली नहीं है। ये सिली मिस्टेक में भी नहीं आता, ये पाप में आता है। तो ये आपको पाप नहीं करके आना है। इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है? कभी कभी दो भी आ जाता है, क्योंकि जब मैंने दिया था तो उसमें ईडीएच भी आया था, एसडीएच दोनों ही आ गए थे। तो दोनों ही पीवाईक्यू है, तो इसमें आपको गलत नहीं करना। कितने भी पैनिक में हो जाओ, कितने भी आप नर्वस हो जाओ, इसमें से आपको गलत नहीं करने हैं, ठीक? अब जैसे सीएसएफ एनालिसिस, इससे भी क्वेश्चन हमेशा आते ही आते हैं। तो इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है कि इससे बिल्कुल भी क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है? एफएमजी में दोस्तों ये रिपीटेड ही क्वेश्चन आते हैं, बार बार सारे टॉपिक सेम रहते हैं, और कुछ कुछ तो क्वेश्चन भी रिपीटेड ही रहते हैं। तो इस वजह से आपको पैनिक नहीं होना है कि आपके लिए कोई नया क्वेश्चन बन के आएगा, वो बहुत रेयर होता है। एक बार 2022 में ऐसा हुआ था, ठीक है? 2022 में ऐसा हुआ था, फिर उसके बाद से उतना हार्ड क्वेश्चन, अभी हार्ड एग्जाम नहीं हुआ है। 2022 के अप्रोक्स 21 या फिर 22, मुझे उतना याद नहीं है। तो इन्हीं के इसी ईयर में काफी हार्ड क्वेश्चन आए थे, जो कि वो टीचर से भी सॉल्व नहीं हो रहे थे। लेकिन इस तरह के बहुत एक्सेप्शन केस में ऐसा हो जाता है कभी कभी। लेकिन जो भी अभी तक एफएमजी में क्वेश्चन आए हुए हैं, वो मतलब कॉन्सेप्ट बेस्ड है, इजी बेस्ड आते हैं। वो बस आप पैनिक के कारण गलत कर सकते हो, बाकी सारी चीजें उसमें ठीक होती हैं क्वेश्चंस में। तो और मैं बताना चाहूंगा इसमें, अगर अब अभी जीटी आप दे रहे हो, सपोज अभी आप जीटी दे रहे हो, ठीक है? जीटी दे रहे हो, ठीक है? आप जीटी दे रहे हो, लेकिन आपको ऐसा भी लग सकता है कि मैं तुक्का मार रहा हूँ, बार बार मैं तुक्का, हर एक क्वेश्चन को तुक्का मार रहा हूँ। तो ये नॉर्मल चीज है, क्योंकि मैं भी जब एफएमजी की तैयारी करता था तो मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं बहुत सारे क्वेश्चन को तुक्का मार रहा हूँ। लेकिन वो आपके एक सबकॉन्शियस माइंड में वो रिवीजन से आपका वो सही हो जाता है। तो उसको चिंता नहीं करना। वो एग्जाम में भी आपको लगे मैं सारे क्वेश्चन तुक्का सही कर रहा हूँ, ये जस्ट एक कोइंसिडेंस के कारण ये सही हो गया, ऐसा नहीं है। वो आपकी ने पढ़ रखा है पहले, इस वजह से। और मैं आपको कुछ बता देता हूँ। सपोज आपके जीटी में मार्क्स पहले 150, 160, 160, 170, 180, ठीक है? 180 के बाद आपके रेगुलर 180 टू 190 आते रहे, और आप इतने में हर जीटी में लेकर आ रहे हो। कभी कभी 170 में भी आ रहा है। अब जैसे एग्जाम पास आया तो आपने नोटिस किया होगा कि 160 और 150 तक भी मैं मुश्किल से ला रहा हूँ। तो ये आपको सोचना है ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने पहले इतने अच्छे मार्क्स ला के रखे हुए थे। क्योंकि ये दो तीन रीजन हो सकता है, या तो आप ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, या तो आप ओवरलोड ले रहे हो, या फिर सिर्फ और सिर्फ जीटी ही दे रहे हो लास्ट के एग्जाम में, लास्ट के टाइम में, ठीक है? तो इस तरह की गलती आपको नहीं करनी है, एकदम अपने मन को शांत रखना है। अब जीटी भी दो तो वहां पे एक पानी की बोतल रख दो, क्योंकि आपको एग्जाम में पानी की बोतल मिलती है। तो आप उससे मतलब जो भी आपको लगे कि अब बहुत ज्यादा हो रहा है, मतलब थोड़ा सा थोड़ा सा आपको अंदर से फील होगा कि मतलब एक प्रेशर सा बन रहा है, और एंजाइटी भी तेज हो रही है, पैनिक भी, मतलब ऐसा आपको लगेगा कि चिंता टाइप, पैनिक पैनिक फील करोगे आप। तो उसी वक्त आपको पानी खोल के पी लेना है, ठीक है? और दोस्तों, जो एफएमजी के जो टॉपर्स थे,
एफएमजी के टॉपर्स, उनके भी एग्जाम से पहले 160 प्लस आ चुके हैं, 150 प्लस आ चुके हैं, ठीक है, 150 प्लस भी आ चुके हैं, 170 प्लस भी आ चुके हैं। ऐसा भी हो चुका है, क्योंकि मेरे मेरे भी कुछ फ्रेंड्स थे जो 200 प्लस जीटी में लाते थे, उनका जो मेन एग्जाम था, मेन एग्जाम में 154 आए हुए हैं। ये रियल स्टोरी में बता रहा हूँ कि इस बंदे के हमेशा 204 208 ऐसे प्रेप हो या मैरो हो, ये मतलब उसमें पूरा ऐसा उसको आते आते थे जीटी में मार्क्स, लेकिन उसको जो मेन एग्जाम हुआ उसको 154 आए हुए। तो हम लोग काफी शौक थे। तो फिर उससे रीजन पूछा गया कि उसने इतनी बार जीटीज दे चुके थे, मतलब उसको ऑलमोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे थे उसके जीटीज में, मतलब उसने बहुत बार जीटी दे दिया था, कस्टम मॉडल दे दिया था, उसने कॉन्सेप्ट पे उतना ध्यान नहीं दिया, उसने सिर्फ जीटी दिया। तो जो मेन एग्जाम है उसने काफी, मतलब मेन एग्जाम की बात बता रहा हूँ, मेन एग्जाम में बेसिक्स पूछते हैं आपसे कि बस आप फिगर देखो, आंसर, क्वेश्चन पढ़ो, आंसर दो, ऐसे इस तरह से। मतलब हार्ड भी होते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ हार्ड होते हैं, लेकिन हार्ड जो होते हैं वो 50 क्वेश्चन हार्ड होते हैं, मैं मानता हूँ, ठीक है, और 50 जो होते हैं इजी होते हैं, 50 होते हैं मॉडरेट। तो आपको बस इसी ऐसे ऐसे जो ऐसे ऐसे करके 50 स्लॉट पे, मतलब 100 इजी और 100 मॉडरेट और 100 हार्ड हार्ड होते हैं। मतलब हार्ड भी जो होते हैं उतने हार्ड नहीं देते हैं, जो एक्सट्रीम कंडीशन के जो हार्ड होते हैं वो 50 क्वेश्चन होते हैं। तो वो किसी से सॉल्व नहीं होगा, वो इसलिए दिया जाता है कि कोई 250 ज्यादा स्कोर ना कर पाए, क्योंकि एक टॉपर्स के भी तो मतलब लगभग 150 के ही आसपास होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको 250 के लिए आपको मतलब बुक्स पढ़ने पड़ जाएंगे, तो वो नोट से सिर्फ काम नहीं चलेगा प्रेप मैरो के, आपको बुक्स फॉलो करने पड़ जाएंगे। और आपके लो जीटी मार्क्स आ रहे हैं, लो जीटी, और आपको लो जीटी मार्क्स आ रहे हैं, तो खुद को जज नहीं करना है, डोंट जज। तो आपको जज बिल्कुल भी नहीं करना है खुद को कि मेरे जीटी में मार्क्स कम आ रहे हैं तो मैं फेल हो जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो जीटी के मार्क्स बस आपको वो सीखने के लिए होते हैं। उस जीटी के मार्क्स में आप ये भी देख सकते हो कि जो ऐसे क्वेश्चन होते होंगे जो कभी पूछे नहीं गए हो, या फिर वो आपने कभी टीचर ने आपको नोट्स में वो पढ़ाया नहीं हो, ठीक है। तो इस तरह से आप एनालिसिस कर सकते हो। और अभी जो टाइम है वो जीटी देने का टाइम नहीं है, आप बस कस्टम मॉडल कर सकते हो, ठीक है, 100 क्वेश्चन का। तो अगर आपको लग रहा है कि जीटी मेरे खराब जा रहे हैं, तो आप जीटी को स्टॉप करो, आप सिर्फ क्वेश्चन करो, ठीक है। 100 क्वेश्चन कर लो डेली के बेसिस पे। तो जीटी देने की कोई जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि आपने पहले ही काफी अगर दे दिया है जीटी तो ठीक है, अगर नहीं दिया है तो फिर दे कर देखो कैसा है। क्योंकि आपको 300 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है, 150 क्वेश्चन जो 2 स्लॉट्स में होते हैं, तो आपको 150 मिनट्स बैठना भी वहां पे पड़ेगा, ठीक है, मतलब ठीक है, 2 घंटे के अप्रॉक्स आपको वहां पे एक कंटिन्यूसली बैठना पड़ेगा। उसमें आपको सिर्फ पानी पी सकते हो, और वॉशरूम तो अवॉइड ही करना जाना, अगर वॉशरूम वगैरह सब करके वहां पे बैठना, ठीक है। पास होने के लिए ज्यादा कुछ आपको नहीं करना है, बस जो पढ़ रहे हो उसको पढ़ते रहो, लगे रहो, हार मत मानो, तो आप डेफिनेटली पास होगे। सिर्फ पास नहीं, अच्छे मार्क्स से पास। मैं बोलता हूँ आप बस जो कर रहे हो वो वही करते रहो, 170 मार्क्स तो आपके यूं आ जाएंगे। सिर्फ कंटिन्यू स्टडी टेबल में बैठे, लाइब्रेरी में बैठने से आपको इतने 170 मार्क्स एकदम इजिली आ जाते हैं। बस आप अपने आप को काम रखो, ज्यादा हो तो आप मेडिसिन खा सकते हो। मेडिसिन में मैं आपको बता दूं, प्रोपेनोल 20 mg, ये आप खा सकते हो। और कंपनी मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि मैंने ये वाला इंड्यूरा, ये कंपनी का इंड्यूरल कंपनी का मैंने खाया था, ठीक है। तो इस वजह से आप भी खा सकते हो एक बार, अगर आपको लगता है कि नहीं एग्जाम वाले दिन में कुछ ज्यादा इसके साइड इफेक्ट्स हो जाएंगे, तो आप एग्जाम के एक दिन पहले खा के देखो, 2 दिन पहले खा के देखो। वैसे इसका कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं होता है। बस आप ये अस्थमा का पेशेंट है आप में से कोई है तो वो आप बिल्कुल भी ना लें, ठीक है। इसके कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कुछ है, तो आप देख ले अपने हिसाब से। मैं बस लास्ट में वीडियो एंड करने से पहले मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि आप अपने जीटी के मार्क्स से खुद को जज मत करो, कि जीटी के मार्क्स डिसाइड नहीं करते हैं कि आप फेल हो गए या पास हो गए। जीटी के मार्क्स मार्क्स सिर्फ सीखने के लिए होते हैं और सिखाने के लिए होते हैं कि मैं कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है। आप जीटी के क्वेश्चंस आप देख लो, उसमें बहुत ही कम पीवाईक्यू रहते हैं, पीवाईक्यू टॉपिक्स भी कम होते हैं। तो अगर पीवाईक्यू टॉपिक्स है तो फिर ज्यादा सही है, ठीक है। पास होने के बाद चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।